हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी आपके साथ में वेट लॉस जर्नी। मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था। मतलब बेसिकली हुआ ये था कि मेरी प्रेगनेंसी के बाद मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। तो वैसे बात तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ। अभी भी मेरा वेट, हालांकि मैं थोड़ा चीटिंग करनी स्टार्ट कर दी, मेरा 4-5 किलो वेट बढ़ गया है। पर उस टाइम पे ना मेरा वेट काफी बढ़ गया था। मतलब आप मानेंगे नहीं, मैं पहुंच गई थी 83.5। इतना वेट मेरा कभी नहीं था। मतलब स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही बिल्कुल पतली तो मैं कभी नहीं थी। तो नॉर्मल से चब्बी चब्बी टाइप की बेबी थी स्टार्टिंग से ही। तो बिल्कुल स्लिम तो मुझे नहीं होना था। और प्रेगनेंसी के बाद ना एकदम से आपका वेट शूट होता है, तो वही इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है वेट लॉस करना। तो मेरा एक तो सी सेक्शन हुआ था। तो सी सेक्शन में वैसे ही कहते हैं फूल जाते हैं। फिर उसके बाद बेबी होने के बाद हम लोग कुछ गर्म चीजें खाते हैं, लड्डू वगैरह खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बहुत चीजें होती हैं। और प्रेगनेंसी में घी खाया होता है तो बहुत वेट बढ़ जाता है। हालांकि मैं बताऊं, अपनी प्रेगनेंसी में बहुत पूरा टाइम में बहुत कम चीजें खा पाई, क्योंकि ना मेरे को स्टार्टिंग से मेरी प्रेगनेंसी बहुत टफ रही। मतलब स्टार्टिंग से, मतलब पहले के 3 महीने थे, आप मानेंगे नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ में ही मेरा अप्रॉक्स 15 kg वेट कम हो गया था। मतलब 3 मंथ में कुछ नहीं खाया, पहले मंथ में कुछ भी नहीं खाया। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे पानी पी के भी वॉमिट हो जाती थी। मतलब एक महीना बेड से हिली नहीं हूँ। उस समय मैं जॉब करती थी, तो मैंने जॉब छोड़ दी है। तो पूरा एक महीना मैंने मेडिकल लिया था। मतलब मैं बेड से हिल भी नहीं पा रही थी। और डॉक्टर मुझे कह रही थी कि आप कुछ भी खाओ, एक चीज स्लाइस ही खा लो, एक काजू ही खा लो। और भाई मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी। मतलब मैं एक पानी पी रही थी, पानी वॉमिट हो जा रही थी। बस मैं एक रूम पे बेड पे पड़ी थी, एक महीना पूरी ऐसी हालत थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने खाना स्टार्ट करा। और आप मानेंगे नहीं, मेरा स्टार्टिंग 3 मंथ से मेरा अप्रॉक्स 15 किलो वेट कम हो गया था। और उसके बाद 4 मंथ से हल्के हल्के मैंने खाना स्टार्ट करा। वेट गेन होना मेरा स्टार्ट हुआ, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ के लिए खाना भी जरूरी है। तो मैंने फिर हल्के हल्के स्टार्ट करा खाना चीजें। तो पहले मैं नॉर्मल चीजें, खिचड़ी वेट खाती थी। मतलब स्टार्टिंग में ना मुझे तो स्मेल ही बहुत आती थी, मैं कुछ नहीं खा पा रही थी। धीरे धीरे 4th मंथ जब स्टार्ट हुआ तो मेरी थोड़ी स्मेल आनी मुझे बंद हुई। तो मैं थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट करती। पहले मैं नॉर्मल खिचड़ी, दलिया, ये सब खाती थी। जैसे जनरली लोग कहते हैं कि उनको प्रेगनेंसी में क्रेविंग होती है, और ये कि हर सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। मेरी प्रेगनेंसी बहुत डिफरेंट थी। तो मतलब मेरे को तो कुछ खाने का मन ही नहीं होता था। तो उसके बाद मैंने स्टार्टिंग धीरे धीरे स्टार्ट करा। तो पहले मैंने दलिया, खिचड़ी, इन सब से स्टार्ट करा। फिर धीरे धीरे मैंने रोटी सब्जी खाना स्टार्ट करा। फिर एक आध महीना मैंने अच्छे से खाना स्टार्ट करा। फिर मुझे हो गई चिकन पॉक्स। भाई पता नहीं कहाँ से हो गए, मेरे को ना चिकन पॉक्स आज तक हुए भी नहीं थे। तो कहते हैं कि लाइफ टाइम में एक बार तो होते ही होते हैं। तो मुझे चिकन पॉक्स हो गई। वही चिकन पॉक्स हो गई तो फिर मेरे साथ खाना बंद। फिर मैं एक रूम में बंद हूँ। फिर 2 हफ्ते के लिए मैं एक रूम पे बंद थी, और ना कुछ जा सकते थे बाहर से। कुछ चिकन पॉक्स कम्युनिकेबल होते हैं तो दूसरे का भी हो सकते हैं। किसी को टच नहीं करना, कुछ नहीं करना। और खाना बिल्कुल सादा होता है। उस टाइम पे तो मैंने बिल्कुल लौकी, दलिया, ये सब खाया बिल्कुल सादा। और चिकन पॉक्स कहते हैं कि छौका वॉक नहीं खाना चाहिए। तो 5th मंथ मेरा फिर ऐसे निकल गया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने खाना स्टार्ट करा। उसके बाद मेरा थोड़ा नॉर्मल ठीक हुआ। फिर 6 मंथ के बाद बच्चे की ग्रोथ भी हुई। डॉक्टर ने बोला कि आप तो आप खाओ जो खा सकते हो। तो उसके बाद तो मैं बाहर का भी खाना स्टार्ट कर दी। तो मेरा जो मन होता था मैं खाती थी। उसके बाद मेरा वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो फिर उसके बाद मेरा धीरे धीरे 9 मंथ तक वेट अच्छे से मतलब बढ़ गया था। उसके बाद मेरा बेबी हुआ, बेबी हुई, साची हुई। तो साची हुई सी सेक्शन से हुई। तो अब सी सेक्शन से हुई तो सी सेक्शन के बाद वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। तो बहुत मतलब करनी पड़ती हैं चीजें, परहेज करने पड़ते हैं। तो मैंने धीरे धीरे स्टार्टिंग में बहुत परहेज करा, कुछ नहीं खाया। सिर्फ लौकी, मैं लौकी तो मैं खा लेती थी, तोरई मैं नहीं खाती थी, मुझे खानी पड़ी। लौकी, तुरई, मीठा दलिया मुझे वो पसंद नहीं था बिल्कुल। और अंडे बॉइल्ड एग खाती थी मैं थोड़ा एनर्जी के लिए। और स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने तो लड्डू खाते ना गरम, वो भी मना करते हैं। तो फिर लड्डू मैंने हल्के 2 महीने बाद खाने स्टार्ट करें। तो भाई फिर तीसरे तो मैंने फिर मेरा वेट बढ़ने लगा, क्योंकि जब हम चीजें खाते हैं गर्म चीजें, वेट बढ़ने लगता है। फिर पेट बढ़ने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को बहुत शौकीन खाने की। मतलब मुझे इतना पसंद है बाहर की चीजें खाना भी और घर में बैठ के बनाना भी। पर मेरा पूरा 1 साल लग गया ऐसे निकला कि मैं कुछ नहीं खा पाई। मतलब प्रेगनेंसी के बहुत पूरा टाइम भी बेचारा कुछ नहीं खा पाई थी। फिर डिलीवरी के 3-4 महीने में कुछ नहीं खा पाई थी। फिर जब सच्ची का अन्नप्राशन हुआ 5th मंथ पे, तो फिर मेरे को ना ऐसा हुआ कि भाई मेरे को तो मौका मिल गया खाने का, तो मैं खाना स्टार्ट करती। तो मैंने ना उस बार मैंने बहुत सारा बाहर की चीजें खाई, बना के भी, बाहर से मंगा के। तो फिर मेरे बेटा बढ़ गया धीरे धीरे मेरे बहुत बढ़ गया। और तब सच्ची 6 मंथ की हुई तो मैं पूरा 83.5 kg की पहुंच गई थी। और भाई मैं इतनी बुरी दिखने लग गई थी, इतना ज्यादा मेरा वेट हो गया था। मेरा फेस भी पूरा फूल गया था, मेरा हाथ, थाई सब कुछ मोटा हो गया था, पेट। और मेरे कुछ कपड़े नहीं आ रहे थे। मतलब मुझे हो गया कि मैं पहनूं क्या, मुझे कहीं जाना था, कुछ कपड़े नहीं।
उससे मुझे पूरी अपने लिए अच्छा शॉपिंग करनी पड़ी, 3-4 चीजें मंगाई, धीरे धीरे कॉट सेट वगैरह हो गए, कुर्ते हो गए। मैं जीन्स मैंने पहननी छोड़ दी क्योंकि ना मैं बहुत मोटी लग रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब मुझे होता है कि भाई मुझे तो करना है, बहुत वेट पड़ गया, अब तो मैंने ठान ली कि मुझे तो करना है भाई वेट कम। तो भाई फिर जब 36 मंथ की हुई उसके बाद से मैंने स्टार्ट करी अपनी वेट लॉस जर्नी, और मैंने टारगेट बनाया था कि साची के बर्थडे तक का। तो 6 मंथ से सोच से मुझे एक महीना लग गया धीरे धीरे स्टार्ट करने में। 7 मंथ के बाद से सच्ची 8 मंथ लगा, तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था, और मैंने टारगेट बनाया था कि सच्ची के 8 मंथ तक मैं अपने वेट लूज करूंगी कम से कम 8 से 9 किलो। तो मेरा वेट पहुंच गया था 83.2, और सच्ची का बर्थडे था अगस्त में, तब तक मैंने अपना वेट लूज करा था 83.5 से मैं आई 74 पे। तो मैंने अप्रॉक्स 9.5 kg का 8.5 kg तब मैंने वेट लूज करा, और बहुत मतलब मेरे को टफ तो रहा मिलने, पर मतलब आपका वेट लॉस करने में जरूरी है कंसिस्टेंसी। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना अपनी डाइट में भी, अपनी चीजों को लेकर, अपनी एक्सरसाइज को लेकर, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। और लोग कहते हैं एक्सरसाइज सिर्फ एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता। आप मान लीजिए यह है 70-30 का फॉर्मूला, 70% आपकी डाइट पर डिपेंड करता है। अगर आप सोचें कि आप रोज जिम जा रहे हैं, आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आप फिर रोज बाहर का खा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको ना दोनों चीजें कंट्रोल करनी है, 70-30। तो 70% आपकी डाइट रहेगी, और मेन आपका खेल ही डाइट का है। जब तक अच्छे से डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे आप अच्छे नहीं हो पाएंगे, ये तो आप लिख के दे दीजिए। तो डाइट कंट्रोल करनी बहुत जरूरी है। तो अब ये फॉर्मूला है 70 डाइट 30 एक्सरसाइज। तो आप रोज एक्सरसाइज वगैरह भी करिए। तो मेरा तो सच्ची से बहुत मुश्किल था बाहर जाना, मैं बाहर नहीं जा पाती थी, वॉक नहीं कर पाती थी। तो मेरे लिए ना बेस्ट एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार। तो मैंने स्टार्ट किया सूर्य नमस्कार करना। तो डॉक्टर ने बताया था कभी कि जितना आपकी एज है आपको इतने सूर्य नमस्कार करनी चाहिए एक दिन में। जैसे अगर मैं 30 ईयर की हूँ तो मेरे को 30 सूर्य नमस्कार पर डे करनी चाहिए। तो एकदम 30 स्टार्ट मत करना, आप पहले 5 से स्टार्ट करना, एक दिन में 5 करना, फिर एक हफ्ता 5 करना, फिर अगले हफ्ते 10 करना, ऐसे करके धीरे धीरे ग्रेजुअली आप बढ़ाना। पर सूर्य नमस्कार में आपको लगे बेस्ट एक्सरसाइज है वेट लॉस करने की। तो मेरा तो वेट लॉस उससे ही हुआ, मतलब मैंने और कोई एक्सरसाइज नहीं करी, सूर्य नमस्कार और डाइट, बस डाइट का मेन रोल है। तो डाइट आपको कैसे रखनी है, और डाइट के साथ मैंने करी थी इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो एक तो मैंने आपको बताया था मैंने डिटॉक्स ड्रिंक पीना स्टार्ट करा था। तो मैंने 5 चीजों को मिलकर वो ड्रिंक बनाई थी, जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी के दाने और धनिया के दाने, बीज, इन 5 को मैंने बराबर क्वांटिटी में लेके पीस लिया था, और इसको मैं एक डब्बे में पाउडर बना के रख दिया था एयरटाइट कंटेनर में, ये ना खराब नहीं होता है। आपको बस करना क्या है, रात को 1 चम्मच एक पतीले में भिगो के रख देना, उसमें 1 गिलास पानी डाल के रख देना है, सुबह उठ के उसको गुनगुना करके पी लेना है छान के। तो बस मैंने ना ये पीना स्टार्ट करा लगातार, मैं ये रोज पीती थी 1 गिलास, फिर 1-2 महीने बाद धीरे धीरे मैंने 2 टाइम पीना स्टार्ट किया, मैं रात को ही पीती। और फिर मैंने करी डाइट कंट्रोल। तो मैंने क्या करा, मैं करती थी इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो मैं 16 घंटे फास्टिंग करती थी, 8 घंटा खाती थी। तो जैसे मैं कोशिश करती थी कि रात को 9 बजे से पहले अपना डिनर कर लूं और ब्रेकफास्ट करूँ 1 बजे बाद। तो आपका ना बिल्कुल टाइमिंग का रखना बहुत जरूरी है कि जैसे 16 घंटे फास्टिंग है तो 1 घंटा जो मैं खाना तो स्टार्टिंग में खाना, जैसे अगर आपने रात को 9 बजे डिनर करा है तो 9 से 9 12 घंटे, 9 से 1 16 घंटे, तो 1 बजे करीब आप कुछ खा लें, ब्रेकफास्ट जो भी करें वो आपको खाना जरूरी है। तो उसके बाद देखिए मैंने क्या करा था डाइट कंट्रोल में, मैंने मेन छोड़े थे कार्ब्स। तो मैंने ना रोटी और चावल बिल्कुल छोड़ दी थी, मतलब मुझे चावल इतना पसंद है खाना, पर मैंने चावल बिल्कुल छोड़ दिए थे। और रोटी भी मैं बहुत ही कम खाती थी, बहुत ही कम। मैं ज्यादातर खाती थी अप्पे, चीला, ऐसी चीजें बनाती थी। तो कभी पोहा बना लिया, तो मतलब एक ना मुझे भी खाना पसंद है, मुझे वैरायटी चाहिए होती थी। तो मैं ना देखती थी वीडियो से मैं आज क्या कर सकती हूँ, कभी मैं मूंग का चीला, कभी मैं सूजी का चीला, कभी मैं अप्पे बनाती थी वेजीज डाल के, कभी इडली बना ली, कभी डोसा बना लिया। तो मैं सारी हेल्दी चीजें खाती थी, और कार्ब्स मैंने बिल्कुल छोड़ दिए थे। और कभी जवे बना लिए, तो ऐसी चीजें ना बहुत ही मैं कोशिश करती थी बहुत ही कम रोटी खाऊं, रोटी मैं अवॉइड करती थी। और चावल तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। तो दलिया खा लिया, ओट्स खा लिए, मैं ऐसी चीज खाती थी। और मेन चीज है ना, आप खाना ओवरनाइट ओट्स, भाई वो बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा। और वैसे भी आप कहते हैं कि अगर आप सुबह उठ के ना मॉर्निंग खाली पेट 1 चम्मच चिया सीड खाएं तो बहुत अच्छा रहता है। और खाली चिया सीड अगर आप पानी में उसको डिप करके छोड़ देंगे एक दिन, तो बहुत ही ना स्टिकी बहुत ही पल्पी होती है, वो खाया नहीं जाता, बिल्कुल वॉमिट आने जैसा हो जाता है। तो अगर आप ओवरनाइट ओट्स बनाएंगे, उसमें डालेंगे चिया सीड, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं तो ओवरनाइट ओट्स बना दी थी, सच्ची पापा भी खाते थे, हम दोनों ब्रेकफास्ट वही करते थे। तो मैं क्या करती थी रात को थोड़े बहुत जैसे ओट्स, उसमें 2 चम्मच चिया सीड्स, और साथ में दूध में पहले डेट्स को ग्राइंड कर लेती थी, फिर वो दूध डालती थी, और साथ में थोड़े मिक्स सीड्स और काजू बादाम चॉप करके, और इन सबको मैं रख देती थी फ्रीज में रात को। सुबह उठने के बाद इसमें थोड़ा सा फ्रूट डाल दिए, जनरली मैं केला डालती थी, केला बहुत अच्छा लगता था।
ये मेरा ब्रेकफास्ट मोस्टली मैंने यही खाया 2-3 महीना, तो इसमें बहुत होता है आपका पेट भी काफी हैवी लगेगा, पेट भरा रहेगा। तो ये आप खाना, तो ब्रेकफास्ट में ये करती थी, लंच में आपको बता देगा पोहा कभी कुछ ऐसा बनाती थी। तो जनरली मैं सोचना आप 1 बजे ब्रेकफास्ट ही करती थी, तो मेरे को ना भूख बहुत लेट लगती थी। तो इस टाइम पे ऐसा होता था कि मैं मतलब मोस्टली तो मैं दिन में 2 बार ही खाती थी। तब भी ऐसा हो गया कि भूख लगी तब मैं रात को खाती थी या लेट खाती थी। नहीं तो अगर मैं 1-1:30 बजे लंच कर रही हूँ तो मुझे भूख नहीं लगती थी। फिर 5-6-7 बजे मैं खा रही थी खाना दूसरे टाइम का मील, फिर रात को भूख लगती थी। तो ना धीरे धीरे होगा, जैसे स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत हुई मेरे को डाइट कम करने में, धीरे धीरे मेरे को आदत हो गई, मुझे भूख ही नहीं लगती थी। वो मेरा आराम से मैंने वेट कम अपना कर लिया था। तो ये अगर आप फॉलो करें, बस आप जैसे सूर्य नमस्कार जैसे अगर 30 करने दिन में तो आप 15 सुबह कर लीजिए, 15 इवनिंग में कर लीजिए, ऐसे करके सूर्य नमस्कार कर लीजिए और साथ साथ करें डाइट फॉलो। तो आपको ना गारंटीड है कि आपका वेट लूज होगा। तो क्योंकि मैंने करा है, आज तो मेरा फिट वेट मैं बढ़ गया है, तो मैं दोबारा से स्टार्ट करने वाली हूँ कल से। तो अब मैं आपने मिनी ब्लॉग्स देखना, मैं कल से डालने वाली हूँ 30 डेज चैलेंज मिनी ब्लॉग्स में। उसमें 30 अच्छी टेस्टी हेल्दी रेसिपीज भी डालूंगी जो मैं रोज अपने बनाऊंगी ब्रेकफास्ट या लंच में, और वो आपके साथ शेयर करूंगी मिनी ब्लॉग में। तो ठीक है दोस्तों, हम सोचते ना कि वेट लूज करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल कुछ नहीं होता। अगर आप ठान लेके आपको करना है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको ठानने के ऊपर है, आपको करने के ऊपर है। तो अगर आप मान लेंगे कि आपको करना है तो आप करके रहेंगे। तो जैसे कि मैं भी पहले सोचती थी कि मैं कैसे करूंगी, पर एक बार मैंने ठान लिया कि मुझे करना है तो मैंने कर लिया, और अब मैंने सोचा कि मैं दोबारा करूंगी, दोबारा आपके साथ शेयर करूंगी अपनी रेसिपी वगैरह, तो आप जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, बाय। आप भी जरूर इंस्पायर होंगे इस वीडियो से, आप अपनी वेट लॉस जर्नी दोबारा स्टार्ट करें और आप जरूर कामयाब होंगे। ऑल द बेस्ट आपको, बाय।